हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ स्तोता। मैं स्तोता आ गई हूँ आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके। तो देखो, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है वो हमें बताना है एंड सॉल्यूशन क्या मिला वो बताना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3l इक्वल टू 42। तो हम क्या करेंगे, रूल क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी मर्जी करो लेकिन बोथ साइड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया। अभी देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना पड़ेगा बोथ साइड। तो 3l है मतलब मल्टीप्लाई है l के साथ 3, तो इसको सिंगल करना पड़ेगा, l को सिंगल करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई है हम डिवाइड कर देंगे तो सिंगल हो जाएगा। तो चलो 3l बाई 3। अब तो l को सिंगल करने के लिए मैं लेफ्ट साइड में कर दिया, लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या राइट साइड में भी करना पड़ेगा। तो 42 बाई 3। अब क्या होगा, 3l बाई 3 मतलब l इक्वल टू 14। ओके, अब आंसर क्या होगा, देखो गिव फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, देखो डिवाइड किया, तो डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब एल इक्वल टू हमें क्या मिला, तो एल इक्वल टू मिला 14। तो ए हो गया क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर लेते हैं। b बाई 2 इक्वल टू 6। अब देखो a में क्या था, 3l था, मल्टीप्लाई था, इसलिए हम क्या किए थे, डिवाइड। अब देखो डिवाइड है b बाई 2, तो इसको सिंगल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, b बाई 2 इंटू 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इंटू 2 कर दिया, इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, 6 इंटू 2। तो अब देखो a2 ऊपर का 2 और मल्टीप्लिकेशन का 2 और डिवीजन का 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, a कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ऐसे हो रहा है ना, 2b बाई 2, तो 2b बाई 2, 2b को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, b तो मिलेगा हमें। तो अब देखो b इक्वल टू 6 2 जा 12। ओके, तो b का आंसर लाइन हम लिख लेते हैं। क्या क्या हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। आंसर क्या मिला, आंसर मिला b इक्वल टू 12। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, p बाई 7 इक्वल टू 4। अब देखो ये क्या है, b के तरह है ना, b बाई 2 था, ये p बाई 7 था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा नंबर से करना पड़ेगा, b बाई 2 जब था 2 से मल्टीप्लाई किया, p बाई 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी है, p बाई 7 इंटू 7। अब लेफ्ट साइड कर दिया तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, 4 इंटू 7। तो हमें मिला p इक्वल टू 28। फिर से लिखो आंसर सी क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप एंड सॉल्यूशन क्या मिला, p इक्वल टू 28। अभी देखो a में मैंने कैसे लिखा, a कंप्लीट हो गया, उसके बाद a लाइन लिखा। अब b में भी ऐसे लिखोगे, c में भी ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो d के लिए एक को हम इरेज कर लेते हैं, चलो इसको ही हम इरेज कर लेते हैं। d का क्या है, 4x इज इक्वल टू
25, 4x मतलब क्या, x के साथ 4 मल्टीप्लाई है, a में था ना 3l, तो हम क्या किए थे डिवीजन, इसमें भी डिवीजन करना पड़ेगा सिंगल करने के लिए। तो चलो 4x बाय कितना करेंगे 4, तो x सिंगल हो जाएगा इक्वल टू 25/4, सेम कैलकुलेशन। तो x इक्वल टू 25/4। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ डिवाइड बोथ साइड बाय 4, and answer x इक्वल टू 25/4। चलो नेक्स्ट देखो ई का क्या है, 8y इक्वल टू 36। तो देखो y के साथ 8 मल्टीप्लाई है, तो हमें y को सिंगल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो चलो, और 8y/8 इक्वल टू 36/8 और y इक्वल टू 36/8। तो हम इसको क्या करेंगे 4 से, देखो 4 से हम काट करेंगे दोनों को, ये काट हो सकता है, जैसे देखो 25/4 ये नहीं काट हो सकता, इसलिए ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 4 कॉमन था इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब ये हो गया हमारा 9/2। तो आंसर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डिवाइड बोथ साइड बाय 8 और y इक्वल टू 9/2। अभी देखो आंसर में तुम देखोगे 36/8 वो भी सेम ही है। अब क्या, मैंने इसको थोड़ा कैलकुलेट करके a लिखा, ठीक है। तो चलो a कर लेते हैं, z/3 इक्वल टू 5/4, ठीक है। तो हमारा एजेंडा क्या है, जो वेरिएबल गिवन है उसको सिंगल करना पड़ा, एक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो z/3, तो z को सिंगल करेंगे हम, तो राइट हैंड साइड में क्या है वो छोड़ दो, वो सेम कैलकुलेशन हम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो z/3 है, इसको सिंगल करना पड़ेगा, तो z/3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो z/3 इंटू 3, अब राइट हैंड साइड में तो सेम ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5/4 इंटू 3 और z इक्वल टू 15/4। तो मैं बी का आंसर लिख रही हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, आंसर z इक्वल टू 15/4। चलो नेक्स्ट जी में है क्या, a/5 इक्वल टू 7/15। तो देखो a को सिंगल करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे a/5 इंटू 5 इक्वल टू 7/15 इंटू 5, तो होगा हमारा a इक्वल टू, देखो ऊपर 5 है, a 5 है, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो हम इसको 7/3 ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो अभी के लिए तुम्हारा a ज्यादा लग रहा है, तो a तो था 7 इंटू 5/15, तो इसको तुम लिख सकते हो 35/15, ये भी तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, आंसर है मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ
बोथ साइड, देन a इक्वल टू 7/3। अब तुम्हारा आंसर 35/15 होगा भी तो चलेगा, ठीक है, जो मर्जी एक लिख लेना। अभी क्या करना पड़ेगा, h, चलो h कर 20t इक्वल टू -10, यही तो है, तो चलो कर लेते हैं। 20t इक्वल टू -10, यही था। देखो 20t इक्वल टू -10, तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 20t को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड सेम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो t इक्वल टू -10, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो फर्स्ट स्टेप था डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, और आंसर क्या है, t इक्वल टू -10, ये है हमारा आंसर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।